मैंने कभी तुम पर कोई दाग नहीं लगाया बेटा। तब साजिद भाई जिंदा थे, तब भाभी को अपनी फिक्र नहीं थी। आज भाभी अपनी फिक्र में मुझे ही दागदार कर देना चाहती है। देखा नहीं था, सुना नहीं था आपने? जो मैंने देखा वो अली का कसूर था, और जो मैंने सुना वो जमाने की आवाजें थी, जो आरफा जैसी बेवा लड़की को कभी भी जीने नहीं देती, जिंदगी उस पर तंग कर देते हैं। और तुम्हारी आवाज भी उन लोगों में मिल गई, इसलिए कि मैं आपकी तरह खुद को धोखा नहीं देना चाहती अम्मी। अगर खुद को धोखा नहीं दोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारों की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं बेटा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अम्मी, इतनी ताकतवर नहीं हूं मैं कि खुद से जंग कर सकूं। इतनी जल्दी फैसला करोगी तो खुद ही मुजरिम कहलाओगी। अगर बगैर सबूत के इल्जाम लगाओगी तो अपने भाई से, अपने खून से बेवफाई करोगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अम्मी, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ कि कयामत के दिन साजिद हम लोगों से मुंह फेर ले। खुद ही अली की इंसानियत को सलाम करती हो और खुद ही इल्जाम लगाती हो। ये इंसाफ नहीं है बेटा। अम्मी, छोटे छोटे वाकयात को आखिर मत समझा करो। बगैर सबूत के इल्जाम लगाओगी ना तो अपने साथ साथ अपने अब्बा और मेरी आखिरत को भी खराब कर दोगी। जाते जाते आरफा को उसकी नजरों में गिरा कर जाओगी तो अल्लाह से पाओगी, क्योंकि अल्लाह बेवा और यतीम की फरियाद पर सबसे पहले कहर नाजिल फरमाता है। इसलिए अल्लाह से माफी मांगो, आप माफी मांगो बेटा। अल्लाह मुझे माफ करे। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा किया जो तुमने अल्लाह से माफी मांग ली। इंसाफ करने वाला तो वो है बेटा, हम कौन होते हैं? अली, 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 आओ, इरम का ब्राइडल ड्रेस आगे आके देखो, बहुत खूबसूरत है। अम्मी, हर ब्राइडल ड्रेस खूबसूरत ही होता है। अरे देखो तो सही। फो अम्मी, मैं बाद में देख लूंगा। अभी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप आरफा को फोन करें ना, उनसे जॉब के लिए कहिए। मैं? नहीं भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जॉब के बारे में, ना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का कुछ आइडिया है, ना मुझे ये पता है कि जिम्मेदारियां क्या हैं, और ना ही ये पता है कि तुम पैकेज क्या दे रहे हो उसको। नहीं नहीं अम्मी, वो मुझसे तकल्लुफ करती है, मुझे इनकार कर देगी वो। तो फिर तुम इस जॉब के लिए किसी और को हायर कर लो। एक आरफा ही नहीं रह गई है सिर्फ पूरी दुनिया में। अम्मी, मेरा दिल कहता है कि वही मुनासिब है इस जॉब के लिए। अपने दिल को समझाओ अली, ये अंदाजे लगा के चलना छोड़ दो, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे। नहीं अम्मी, मुझे यकीन है। तो फिर अपने यकीन को इरम के साथ शेयर करो, बीवी है वो तुम्हारी। अम्मी, मैं इरम के साथ शेयर नहीं कर सकता, उसकी और मेरी सोच में फर्क है। मेरी हर बात को वो नेगेटिवली ले लेती है। अली, नेगेटिवली लेना बहुत नॉर्मल चीज़ है, खासतौर पे बीवियों के लिए, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत के साथ साथ शक भी परवान चढ़ता है। और तुम्हें कोशिश ये करनी है कि इरम का शक जुबान पे ना आए। जी अम्मी। वैसे ये तुम जॉब के बाद, शादी के बाद भी कर सकते हो। अम्मी, हमें फौरी तौर पर ज़रूरत है। अगर आरफा मान जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर राजी ना हो तो प्लीज तुम किसी और को हायर कर लो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुझे उसको मनाना होगा। आप प्लीज़ उससे बात कर लें।
इरम, अभी से ही रोने लगी हो? अभी तो तुम्हारी रुखसती में 2 दिन हैं। भाभी, इरम, बुरी बात है, ऐसे नहीं रोते। भाभी, तुम कहीं दूर थोड़े जा रही हो, आती रहना रोज हमसे मिलने। और फिर अली और तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। भाभी बस आप मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती, कैसी माफी? इरम, 2 बहनें भी साथ रहती हैं ना, तो उनमें भी झगड़े हो जाते हैं। फिर तुम तो हमेशा मेरी ढाल बनी रही हो। भाभी आप बहुत मुखलिस, बहुत अजीम हैं। आप बस मुझे माफ कर दें। माफ भी कर दूं, लेकिन पता तो चले कि किस बात की माफी मांग रहे हो। आपने हमेशा मुझे अपनी बहनों की तरह समझा है, मेरी नाज नखरे सब बर्दाश्त किए हैं। पर भाभी, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं बहुत बड़ी गलती पर थी। इरम, तुमने कभी कोई गलती नहीं की। तुम तो बहुत अच्छी बहन हो, और अब बहुत अच्छी बहू और बीवी भी बनोगी। इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो भाभी, पर किसी ना किसी मोड़ पर गलतफहमी का शिकार होकर बेकसूर के साथ ज्यादती कर ही देता है। ऐसे नहीं कहते। तुमने कभी मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की है, और ना ही किसी गलतफहमी को अपने करीब आने दिया है। बताओ, बात क्या है? वो कुछ नहीं भाभी, आपने हमेशा मुझे अपने हाथों से खिलाया है ना, तो आज आप मेरे हाथ से खा लीजिए। आइए नाश्ता करते हैं। आपकी चाय ठंडी हो रही है, लेकिन आपका गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा। मुझे लोगों पर नहीं, आरफा पर गुस्सा आ रहा है। अगर इतना हकीर समझा जाता उसे वहां, तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? लोगों का मुंह तो अली ने बंद करवा दिया। वो तो आरफा के आगे पीछे ऐसे फिर रहा था जैसे आरफा से ज्यादा अहम उसके लिए कोई भी ना हो। पूरे फंक्शन में वो आरफा के बेटे को गोद में लेकर बैठा रहा। इतनी अपनाइयत तो रखते हैं वो लोग। कैसी बातें करती हो फरीन, समझती क्यों नहीं? इस वक्ती अपनाइयत के साथ आरफा अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी? आप तो अपनी बहन का ही सोचेंगे ना, लेकिन आरफा एक बच्चे की माँ है, और इस वक्त उसको अपने बच्चे से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। उस मासूम का तो इस दुनिया में आरफा के अलावा कोई है भी नहीं। उसके दादा दादी भी तो उसे इतना प्यार करते हैं। उनके प्यार के लिए आरफा की जिंदगी क्यों बर्बाद हो? वो तो आज हैं, कल नहीं। फिर क्या होगा? हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तो आरफा को कितना समझाती हूँ, कितनी बार मैं उसको लेने गई, लेकिन उसकी अपनी ही सोच है। मैं 2-4 दिन के लिए आरफा को अपने साथ लेकर आऊंगा, फिर बात करूंगा उससे। ठीक है, हो सकता है यहाँ तन्हाई में अपने बारे में सोचे तो शायद हमारी बात समझ आए। हम चलेंगे, इरम की शादी के बाद उसको ले आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वो मैं आया था, कोई काम है तो बताइए। नहीं मुस्तकीम भाई, हमारे सारे काम हो गए हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं। देखें, आप तकल्लुफ तो नहीं कर रही ना? मुझसे कोई काम कहने में कोई आर तो महसूस नहीं कर रही? नहीं मुस्तकीम भाई,
हमारे सारे काम हो चुके हैं। शुक्रिया। अरे मुस्तकीम बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? खाला, शादी का घर है और मुझे काम तक नहीं बताया। पड़ोसियों का पड़ोसियों पर ज्यादा हक होता है, और आपको मालूम है ना, साजिद के नाते इस घर से मुझे दिल ही लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमसायों का ज्यादा हक होता है, और हमसाये तो माँ जाए होते हैं ना, इसलिए पहला हक तो तुम्हारा ही है। लेकिन बेटा सारे काम हो चुके हैं, जब कोई काम होगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बस खाला, जैसे ही इस नाचीज की जरूरत हो ना, मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं सारे काम छोड़ के भागा भागा आ जाऊं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी, क्या हुआ मम्मा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी उलझन का शिकार है? शादी के घर में उलझने ही उलझने होती हैं। जब देखो कोई ना कोई काम निकल आता है। तुम सुनाओ, ले आई सब कुछ? हाँ, आप देखें। नहीं, मैं देख के क्या करूंगी। मैं आज करने के लिए चीजें दी थी, सब ठीक ही होगा। जाओ अंदर जाके रख दो। मम्मा, वो जो इरम भाभी की मुंह दिखाई के लिए सेट बनवाया था, वो आ गया क्या? कहाँ? कई बार अली से कह चुकी हूँ जाके ले आए, लेकिन अली को फुर्सत ही नहीं है। शादी सर पे खड़ी हुई है और अली का दिमाग ही कहीं और है। मुझे अली भाई का फोन आया था मॉल में। वो कह रहे थे कि आरफा भाभी की जॉब के लिए बात कर लिया, तो आप फोन कर लो। मैं नहीं करूंगी, खुद ही कर ले, या फिर इरम से कह देगा। तारापा 100 सवाल जवाब करती हैं। वैसे भी आरफा ये जॉब कैसे कर सकती है? उसका एक छोटा सा बच्चा है। अली को कोई और कैंडिडेट नहीं मिल रहा इस जॉब के लिए? मामा, भाई बस इतना चाहते हैं कि आरफा भाभी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कि वो खुद को संभाल पाए। हाँ, बहुत ही अच्छी सोच है अली की। अच्छा तुम जाओ, चीजें रखो, समेटो सब कुछ। ओके मामा। तुम्हें क्या हुआ है? भाभी, मुझे ये फजूल की मुस्तकीम की हमदर्दियां समझ में नहीं आती। छोड़ो उसे। क्यों? साजिद भाई की जिंदगी में तो उसने कभी हमारा दरवाजा तक नहीं खटखटाया। जब साजिद जिंदा थे तो हम कभी हमदर्दी के मुस्तहिक भी नहीं थे। सच कह रही हैं आप। वक्त के साथ साथ रवैये ऐसे बदलते हैं कि इंसान सच और झूठ की तमीज भूल जाता है। ये तो अल्लाह ही बंदे को राह दिखाता है, वरना रवैये तो अंधा कर देते हैं। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम दिल बुरा नहीं करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें सर्विसेज के लिए पार्लर भी तो जाना है। मैं थोड़े काम निपटा लूं, तुम्हारे साथ चलूंगी। भाभी, मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि देखो इरम, सबसे पहले तो तुम अली को मना करोगी कि वो इस घर का भार उठाना बंद कर दे। जी भाभी, मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं अली को मना कर दूंगी, क्योंकि जीना है तो वकार के साथ ही जिया जाए। गुड, तुम मेरी बात को समझ गई हो अब।
जी भाभी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। लेकिन भाभी, अगर इंसान से गलती हो जाए और वो अपनी राह भटक जाए और अपनी गलती की माफी मांग ले, तो अल्लाह अपने बंदे को माफ कर देता है ना। बेशक सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो सब कुछ हो सकता है। अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। अम्मी ने मुझे इजाजत दे दी है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं नौकरी कर सकती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस तुम मेरे लिए दुआ करना इरम कि मैं सब कुछ संभाल लूं। जी भाभी, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। तैयार हो जाओ। अरे ताहिरा, क्या हालत बना ली है अपनी। इरम देखेगी तो खुद को संभाल नहीं सकेगी। कल मेरे घर का आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा। इरम भी साजिद की तरह हमें जुदाई दे जाएगी। अरे अल्लाह ना करे इरम साजिद की तरह। पाबंदी लगा रही हो और दामाद भी वो जो बिल्कुल बेटो जैसा है। दामाद दामाद होता है और बेटा बेटा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। आरफा जो है ना, उसे ये अली का लेन देन, ये आना जाना, ये अनायतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं वो नाराज होकर हमारे पोते को लेकर चली गई तो हम क्या करेंगे? वो कौन होती है हमें हमारे पोते से जुदा करने वाली? वो हमारा पोता है, मेरा खून है, मैं वारिस हूं उसका। भूल है आपकी। वो उसकी माँ है, उसकी वारिस है, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ सुकून तो मिला, अपनी सोचों से निजात तो मिल गई। अली, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि तुमने खुद को मुजरिम समझना छोड़ दिया। मगर मैं वो सब नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। अली, अब गुंजाइश ही क्या रह गई है? पूरी फैमिली को तो अडॉप्ट कर लिया तुमने। मगर फिर भी अभी मेरे अंदर तशनगी और वो तड़प बाकी है। साजिद की मौत से जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए वो उसकी बीवी और बच्चा है। अली, वो भी तो उसी फैमिली का हिस्सा है। नहीं नूर, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी के लिए जरूरी नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं। एक मकाम, भर्म और एतमाद के साथ जिंदगी गुजारना साजिद की बीवी और उसके बच्चे का हक है, जो मैं पैसा खर्च करके भी अदा नहीं कर सकता। अली, मुझे समझ नहीं आ रही, इससे ज्यादा तुम उनके लिए क्या कर सकते थे? कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे पहले मालूम हो जाना चाहिए था कि इरम साजिद की बहन है। वो खानदान उसका खानदान है जिस खानदान में मेरी शादी करने अम्मी जा रही हैं। इससे क्या होता? क्या मतलब है? नूर, आरफा के साथ जो कुछ हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कोई मुजरिम है, अछूत है। लोग उनको मनहूस समझते हैं। लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि इसमें अल्लाह की आजमाइश है, उसकी रजा है। काश मुझे पहले मालूम होता तो मैं इरम को मना करके आरफा से शादी कर लेता। उसको वो रुतबा, वो मकाम देता जिसकी वो हकदार है। क्या ये खुद गर्जी नहीं है कि तुम आरफा को अपना के अपनी तस्कीन तो कर लेते, लेकिन उससे यादों का वो सहारा छीन लेते जिनके सहारे वो अब जीना चाहती है?
मैं उसको उसकी यादों के अजाब से बचा लेता। नहीं अली, ये भूल है तुम्हारी। ये मर्द की फितरत होती है कि वो यादों को अजाब समझकर भुलाना चाहता है और एक नई मंजिल की तरफ परवास करना चाहता है, लेकिन औरत की नहीं। औरत जिसे अपने दिल में जगह देती है, फिर दिल के दरवाजे बंद कर देती है। ना किसी को बाहर से अंदर आने देती है और ना अंदर वाले को बाहर जाने देती है। तुम आरफा के दिल में साजिद की जगह नहीं ले सकते। मैं अपने खुलूस और अपनायत से उसका दिल जीत लेता। अच्छा किया जो ये कोशिश नहीं की, और ना कभी करना। तकदीर ने जिसके साथ बांध दिया है, बस उसी के होकर रहो। आ गई तुम दोनों? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने? अम्मी पार्लर में देर तो हो ही जाती है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से जाकर सूप बना लो, तुम्हारे अब्बा को भूख लगी होगी। हो, मुझे तो आयान ने काम ही नहीं करने दिया बस। जी अच्छा। नहीं नहीं इरम, मम्मी अब इरम चूल्हे के सामने नहीं खड़ी होगी। खाना और सूप मैं पका लूंगी। इरम तुम जाओ आराम करो, जाओ शाबाश जाओ। ठीक है मम्मी। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। इरम को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हो। तो क्यों ना समझूं, आखिर एक को एक तो नंद है मेरी। और वैसे भी इरम के होते हुए मुझे कभी बहन की कमी महसूस ही नहीं हुई। जीती रहो। ये सब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, मैं देखती हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो खालू। हाँ हाँ, आओ 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 ना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम मुस्तकीम भाई। खैरियत से है ना आप? जी, मुझे क्या होना है? भाई आप बहुत ही बहादुर हैं। साजिद भाई के बाद जिस तरह आपने इस घर को समेट के रखा है, भाई मैं तो अपने रिश्तेदारों में आपकी मिसाल देता हूँ। आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? वो अरे बेटा आओ ना। हाँ अली, अम्मी बस एक मिनट, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लूँ। छोड़ दो सब कुछ, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी कहिए। अली, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि कल तुम्हारी इरम से शादी है। इरम हमारी पसंद के बाद तुम्हारी भी पसंद है। उससे ये रिश्ता हमने तुम्हारी वजह से दोबारा जोड़ा है, वरना तो वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। नहीं, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आरफा से शादी कर लेता, आरफा को खुश रख लेता। ये कोई वक्त है इस किस्म की बातें करने का? इसका मतलब है आपने मेरी और नूर की सारी बातें सुन ली। मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि मैंने तो तुम्हारी सारी बातें सुननी है, लेकिन ये सब बातें अब और कोई ना सुने। हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है अली। तुम हम दोनों खानदानों की इज्जत को खाक में मिलाना चाहते हो। नहीं, मेरी इस बात से आपके वकार में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आरफा पे नजर रखनी चाहिए थी। अम्मी, ये मेरी एक तरफा जाती सोच है। मतलब तुम ये फजूल बातें मुसलसल करते रहोगे? तुम जो भी कहो अली, औरत ही मर्द को इस रास्ते पे डालती है। जरूर आरफा ने ऐसा कुछ किया होगा। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरा खुद का फैसला है, और आप बार बार आरफा को बीच में क्यों ला रही हैं? बहुत गलती हो गई मुझसे, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। उसे साथ शॉपिंग ले जाने की जिद
तुम्हारा इस तरह से मेहंदी पे उसके पीछे भागना, और अब जॉब के लिए तुम्हें आरफा से ज्यादा कोई सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं उनकी जिंदगी संवारना चाहता हूँ, आलियान की जिंदगी संवारना चाहता हूँ। मैं इस तरह आरफा को सबकी गालियाँ सुनते नहीं देख सकता। वो सबके लिए इतना सोचती है, क्या कभी किसी ने उसके बारे में इतना सोचा है? उसकी अच्छी जिंदगी के बारे में, आलियान के बारे में। अली, आज तो मैंने तुम्हारी ये बकवास सुन ली है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल तुम्हारी इरम के साथ शादी है और यही होगा, वही तुम्हारी शरीके हयात है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। खालू, ये रखें। अरे ये रखें ना प्लीज। अरे मुस्तकीम बेटा, तुमने तो कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, लेकिन बेटा। खालू, बेटा भी कह रहे हैं और इनकार भी कर रहे हैं। साजिद की बहन की शादी है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और ये तो सलामी है, सलामी का इनकार नहीं करते। हाँ, लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहाँ है खालू, सिर्फ 15,000 ही तो हैं। रख लीजिए ना, ऐसे ही मुस्तकीम नाराज हो जाएगा। और फिर ये भी तो हमारे बेटे साजिद की ही तरह है, रख लीजिए। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया तो आपका अदा करना है मैंने, कि आपने मेरा मान रखा। और हाँ, वो खाने वगैरह का इंतजाम करना हो तो। अरे नहीं बेटा, इरम के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हमदर्द। उन्होंने तो हमें कोई भी परेशानी नहीं दी। हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उन्होंने अपने जिम्मे ले ली हैं। बड़ी खुशनसीब है मेरी बेटी, इतने अच्छे लोगों में जा रही है। खालू, वैसे आप बहुत मासूम हैं, वो लाख अच्छे हो लेकिन है तो गैर। देखिए, अपने लोग होते हैं, उनकी बात अलग होती है, आप नहीं जानते। अब पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया खालू, दौलत के लालच में लड़की की शादी कर दी। वो तो बाद में पता चला कि लड़के को जानलेवा बीमारी है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब शौहर मर गया तो लड़की को 5,000 हक महर देके घर से निकाल दिया। बस खाला, आजकल का ज़माना ही ऐसा आ गया है, पैसा दिखाकर अच्छी भली लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। असल में उनकी ज़िंदगी का मकसद ही कुछ और होता है। खैर, अच्छा खाला, मुझे इजाज़त दें। अच्छा खाला, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप बाकी के सारे सेट जो है ना वो घर भिजवा दें। जी नहीं नहीं, प्लीज़ ये तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं तो जब आपका बंदा आएगा यहाँ तो बाकी की पेमेंट मैं उसी के हाथ भिजवा दूंगी ना। जी थैंक यू। कौन है भाई, क्यों परेशान हैं आप? मैं इस वक्त इतनी अपसेट हूं ना, इतनी बौखलाई हुई हूं कि आप मुझसे पूछे ना। आपके दोनों लड़कों को कोई होश नहीं है, शादी का घर है, मैं अकेली लगी हुई हूं, और मतलब मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। सारा कुछ तो मुलाजमीन पे नहीं छोड़ा जा सकता ना। मुझे मजबूरन आलिया को अकेले डिजाइनर के पास भेजना पड़ा। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, अगर अली बिजी है तो आप मेरे साथ चले। आपके साथ मैं क्या जाऊं, आपको खुद फुर्सत है? सारा वक्त तो आप दफ्तर में बैठे रहते हैं। अब मैंने थक हार के ज्वेलर को घर ही बुला लिए। अच्छा ये लें आपका गिफ्ट, आपके बेटे और बहू का हनीमून पैकेज 15 दिन का। हाउ नाइस, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यही तो चंद दिन होते हैं कपल के पास एंजॉय करने के। मिस्टर कमाल, अगर डेलीगेशन कल चाइना जा रहा है तो कल दिन में किसी वक्त भी आप मीटिंग सेट करें।
ख्याल रहे कि ये एग्रीमेंट वापस नहीं जाना चाहिए, समझे आप? और आप मीटिंग की एडजस्टमेंट करके मुझे कॉल करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ अम्मी? अब्बू को सलाम ही तो किया है। बात को मजाक में मत उड़ाओ। कल तुम्हारी शादी और तुमने मीटिंग सेट कर ली है। अम्मी शादी है तो क्या काम छोड़ दूं? जब तुम डॉक्टर थे तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं था हमारे लिए। अब उससे जान छूटी है तो फिर भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तुम्हारी बीवी तरसेगी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। अम्मी काम के बाद घर वापस ही तो आऊंगा ना। तुम कहीं नहीं जाओगे और शादी के बाद तुम इरम को हनीमून पे लेके जाओगे। क्या? हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी तुम्हें गिफ्ट में हनीमून पैकेज दे रही हैं। सॉरी अम्मी, मैं कहीं हनीमून पर नहीं जाऊंगा। इन खुराफात के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम जाओगे, मैंने कह दिया है अली। लेकिन अम्मी मेरा काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा बेटा। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। शादी जिंदगी में एक बार होती है और ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में बेटा। तुम हनीमून पे जरूर जाओगे। इरम को कह चुकी हूँ अली। प्लीज अम्मी, मैं देखूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ठीक है, वरना मैं नहीं जाऊंगा। आपने देखा कैसे मुंह पे जवाब देके चला गया? आज तक अली ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अच्छा भाई, देख लेंगे। आपने तो अली के ससुराल जाना था। हाँ, जाना तो था, लेकिन अली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। नीयत ठीक हो तो अल्लाह कैसे मदद करता है। ये लो पैसे, बाजार जाकर अली के लिए घड़ी खरीद लाओ। मैं अभी मुस्तकीम को लेके बाजार जाती हूँ। मुस्तकीम ने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ, अगर और लोगों की तरह इरम के ससुराल की अनायतों के पीछे भी कोई खर्च हुई तो? अल्लाह ना करे कि इरम के ससुराल वाले भी ऐसे निकले। नहीं, कल को अली ने इरम को तलाक दे दी तो नहीं नहीं नहीं, तारा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अली इरम को तलाक ना दे सके। ये हमारी इरम का हक है और हमारा हक है कि अपनी बेटी को उसका तहफ्फुज़ दिलाएं। इसी वजह से मैंने इनकार किया था। जमीन और आसमान का मिलना मौजज़ा है। हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी बेटी का हक में 10 लाख लिखवा देते हैं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अरे इनकार कैसे करेंगे? आखिर उन्होंने भी तो अपने लोगों को मुंह दिखाना है। अगर बात कैसे की जाए? आप उनसे बात करें ना। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। तुम बात करो। मैं? मेरी बात की तो कोई अहमियत नहीं होगी। आप उन्हें फोन करें। अरे मैं बेटी का बाप हूं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकल गई तो नहीं, अली मुझे ऑपरेशन का ताना ही ना दे दे। हाँ, मैं आरफा से बात करती हूँ। आरफा मान जाएगी? हाँ, पहले तो थोड़ा सा नखरा करेगी, मगर मेरी बात टालेगी नहीं। परसों तो आप दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, उसके बाद दावतें। अब कम से कम 3 महीने के लिए पढ़ाई को भूल जाओ। अब तो सिर्फ मोहब्बत का सबक याद करना है, वो भी जुबानी। आरफा, तुम्हारा काम खत्म हो गया? अम्मी,
अब काम तो इरम की रुखसती के बाद ही खत्म होंगे। चलो ठीक है, फिर मैं मुस्तकीम को साथ ले जाती हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? इरम के ससुराल जाना है, फिर बाजार भी जाना है। अली की सलामी के लिए कुछ चीज भी तो लेनी है ना। अम्मी, वो अली को सलामी में देने के लिए मैंने वो घड़ी निकाल ली है जो वसीम भाई साजिद के लिए दुबई से लाए थे। बहुत कीमती है, वो ही दे देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं इरम के ससुराल से हो आती हूँ। लेकिन आप जा क्यों नहीं हैं अम्मी? वो भी मुस्तकीम भाई के साथ, बुरा लगता है। हाँ, वो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि मैं जाऊं और जाके बात करके आऊं। ऐसे ही निकाह वाले दिन कोई रंजिश ना खड़ी हो जाए। क्या बात और कैसी रंजिश? हाँ, तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि मैं जाके बात करूं, वो भी कम से कम 10 लाख हक मेहर की। अच्छा, मैं जरा मुस्तकीम को बुला। मैंने इरम और आरफा के कान में बात डाल दी है। आरफा आएगी जरूर। भाभी ये क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, इतना ज्यादा हक मेहर, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अम्मी अब्बू को क्या सूझी है। बस तुम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहो। आप भी मेरा ही साथ दीजिएगा। जब भी कभी बात होती है तो आरफा की साइड ले रहे होते। अम्मी जा भी रही है तो किसके साथ? मुस्तकीम भाई के साथ। जरूर ये इस मुस्तकीम की ही चालाकी है। मैं अब्बू अम्मी से बात करती हूँ। रुकिए अम्मी। क्या कहना चाहती? हम बेटी रुखसत कर रहे हैं, कोई सौदा नहीं कर रहे। इरम का हक मेहर उतना ही होना चाहिए जितना उसके ससुराल वालों को मंजूर हो। लड़की का हक मेहर उसके वारिस तय करते हैं, ससुराल वाले नहीं। ठीक है, इरम का हक मेहर आप लोग ही तय करें, लेकिन मेरे ख्याल से हक मेहर 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमें हुक्म दे रही हो? अम्मी प्लीज बात को मत उलझाएं। अब्बू आप ही बताएं, क्या 5-10 लाख हक मेहर का दावा करने का हक हमें है? आखिर हम इरम को जहेज में क्या दे रहे हैं? ओ, तो तुम हमें हमारी हैसियत याद दिला रही हो? नहीं अम्मी, आपकी हैसियत मेरी इज्जत है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर हमने ये मुतालबा रखा तो ना तो हमारी हैसियत रहेगी ना इज्जत। एहसान फरामोश कहलाएंगे हम लोग। आरफा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि हम तुम्हारे सास ससुर हैं। अब्बू, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हक की बात यही है कि इरम का हक मेहर उसके ससुराल वालों की मर्जी से हो, हमारी ख्वाहिशों से नहीं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि किस हासद ने आप लोगों के कान भरे हैं। आरफा, किसी को भला क्या जरूरत है हमारे कान भरने की? हम इतने नन्हे काके भी नहीं हैं। सब जानते हैं कि जमाना किस डगर पर जा रहा है। प्लीज अब्बू, अम्मी, आप लोग इरम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे बड़े हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। लेकिन आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। आरफा, तुम आपे से बाहर होती जा रही हो। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी कोई भीख नहीं है कि अल्लाह के नाम पर किसी की भी झोली में डाल दे। तुम जाकर हैदर से बात करो।